पुराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम पवित्रता का व्रत ले पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमें दुर्व्यसनी से दूर रहना चाहिए। दुर्व्यसनी होने के कारण ही हमारा बुरा हाल हुआ और बर्बर जातियों से कुचक्रों के हम शिकार थे। हमारे विद्या तथा संस्कृत का महान प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बर्बर जातियों ने हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर फूंक दिया। आप जो करें वही कहें और वही लिखें तो आपका एक इतिहास बनेगा। संकीर्णता से ऊपर उठकर चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए पूज्य अघोरेश्वर ने कहा कि आज हमारे समाज में अपनी गौरवमयी संस्कृति के प्रति भौतिक आकर्षणों के चलते जागरूकता का बहुत अभाव है। मन, वाणी तथा कर्म की अपवित्रता के कारण मनुष्य दुर्बलताओं के शिकार हो गए हैं। चरित्र के अभाव में मनुष्य संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ बिना पूंछ के पशु के सरीखे दिखाई देने लगता है। निंदा से दूर, आलोचना से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए बाबा ने कहा कि दूसरों की आलोचना और निंदा बहुत ही निंदनीय है। यह बहुत ही अपवित्र तथा पापपूर्ण कृत्य है जो भावना को दूषित कर देती है। इससे पाप संग्रह का कर आप सुख तथा तपस्या के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। मन, कर्म और वचन में जो दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनके कर्म तथा व्यवहार में लगने से सारी तपस्या निष्फल हो जाती है। पवित्रता से ही परम शांति और परम सुख प्राप्त होगा। आप साधु हो, साधु के शिष्य हो, साधु पथ पर हो तथा साधु के हो। आपका भारत पवित्र है। आप हिमालय के दक्षिणी छोर पर भगवान शिव के पवित्र नगर काशी के मध्य में सर्वेश्वरी सुरसर के किनारे हो। इन सभी तरह के प्रवचनों से मुंह मोड़कर आप जिए। यदि आपको अच्छा जीवन जीना हो, अच्छे से रहना हो तो यही एक ढंग है। जिस ढंग में आपका ढंग यदि मिल गया तो वह ढंग एक ढंग का हो जाएगा। यदि बेढंग हुआ तो आप उपेक्षित होंगे, अपने आप से भी उपेक्षित होंगे। शक्त के अभाव में श्रीमान नहीं होंगे, श्रीहीन होकर हर जगह पराजय का मुख देखेंगे। इसलिए उनके प्रति सचेत होकर अपना अच्छा तथा सुख शांति पूर्ण जीवन जिए। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम,